एक बार आप लोग देख लो उसमें क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, पहला बात है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। गणेश से स्टार्ट करते हैं। गणेश बोलो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सर 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सर हाँ बोलो। सर πr² प्लस 2 πrh होगा ना? हाँ, 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। देखो 2 पाई r h होता है लैटरल सरफेस एरिया, और जो ऊपर वाला एरिया होता है सिलेंडर का, देखो सिलेंडर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये वाला पार्ट ऐसे। तो इसमें दो ठो जो सर्कल होता है ना नीचे में और ऊपर में, उसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, πr² होता है। तो नीचे भी πr² होता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। समझा? और ये जो बीच वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। फाइन। नाउ इस बेस पे देखो, एक और बात यहां पर देखो, हम लोग को बोला है कि अपना जो आंसर है ना, वो इन टर्म ऑफ पाई छोड़ सकते हैं। इसका मतलब बताएगा कोई क्या होता है? अपना वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है पाई का। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम लोग को यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, मतलब पाई को पाई रहने दे सकते हैं। मतलब हम लोग लिखेंगे 2 पाई, आर का वैल्यू प्लेस करेंगे, मतलब 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 25। देन यहाँ 2 पाई r h का वैल्यू प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर तो आ रहा है 50 पाई। और 2 पाई r h का कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू एच का वैल्यू इज 10। तो ये इंटू करके कितना हो जाएगा? 100 आई गेस। 100 पाई। सो इन टोटल अगर हम लोग आंसर अपना पाई में छोड़ दे तो आंसर आएगा 150 पाई। आप लोग इसको क्रॉस चेक जरूर करना कि कैलकुलेशन राइट है कि नहीं है, आप लोग का भी सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ गया सर। ओके, तो इन टर्म ऑफ पाई सबका सेम आंसर आ रहा है। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहाँ पर देखो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक गीजर है, फाइन, सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 1.2 मीटर है। ओके, neglecting the thickness of its walls, calculate its outer lateral surface area and its capacity in liter। देखो एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा ना कि कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितना अमाउंट है ना कंटेन करेगा। तो वो सर जितना भी वॉल्यूम। अमाउंट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम। इन शॉर्ट हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है आउटर लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगेन हम लोग को पता ही है क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। डायमीटर दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मीटर में है, तो पहला मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ डायमीटर लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंगली एक तो आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा? सर 17.5। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 35/2। रेडियस जो होता है ना, वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो एकता का आंसर एकदम राइट है, उस 17.5 आएगा। बट हम लोग है ना इसको 35/2 रहने देते हैं, बिकॉज डेसिमल में हो जाएगा ना तो कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ओके,
और हाइट अगर 1.2 मीटर दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120. एग्जैक्टली, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ अब हम लोग को हाइट भी पता है और रेडियस का वैल्यू भी पता है. तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए हेमंत क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? सर 2 पाई आर एच. एग्जैक्टली. सो 2 पाई आर एच. वैल्यू प्लेस करते हैं. 2 पाई का वैल्यू 22/7. आर का वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर 35/2 और एच को पुट करेंगे 120. सो यहाँ पर ये हो गया 5. इसको यहाँ कट किए तो आई थिंक 13200 इतना आना चाहिए. 110 हाँ सर, इतना ही आ रहा है। एग्जैक्टली. अच्छा, ये जो यूनिट है हम लोग को तो यूनिट भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली, यहाँ पर स्क्वायर होगा. बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे थे वो लैटरल सरफेस एरिया था और हम बताए थे कि जब भी एरिया वर्ड मेंशन कर देगा तो यूनिट जो है वो हमेशा स्क्वायर में ही लिखेंगे. फाइन. अब हम लोग का फर्स्ट वाला का आंसर पता है. सेकेंड वाला में देखो क्या बोल रहा है. इट्स कैपेसिटी इन लीटर. तो सबसे पहले क्या करो ना, वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच. तो इस वाला फॉर्मूला में प्लेस करके पहले आप लोग बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है. और जो भी आप लोग का वॉल्यूम आएगा ना, सिंस वो तो आएगा हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको ना डिवाइडेड बाई 1000 कर देना. बिकॉज यहां पर बोल रहा है जो भी अपना आंसर है ना वो लीटर में शो करना है. तो सेंटीमीटर क्यूब में जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो वो लीटर बन जाएगा. 115500. 2.5 लीटर्स। ओके, 115500 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है. ठीक है. सर ये क्यूब में क्यों होगा? सेंटीमीटर क्यूब ना वॉल्यूम है ना. तो वॉल्यूम होगा तो क्यूब होगा और एरिया होगा तो स्क्वायर. एग्जैक्टली. अगर एरिया मेंशन करेगा तो स्क्वायर, वॉल्यूम मेंशन करेगा तो क्यूब. अच्छा फाइन. देखो ये वाला जो हम लोग का आंसर आया ये तो सेंटीमीटर क्यूब है ना. इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115.5 लीटर्स। एग्जैक्टली 115.5 लीटर. आंसर इन लीटर. क्लियर है? सिंपल था क्वेश्चन ये वाला. हाँ. अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं. अब जहां तक शायद हम लोग लास्ट से जब क्लास कर रहे थे तो हम लोग ये वाला 2 लास्ट सम्स तक किए थे. अब मेन हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर बोल रहा है अ स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क्स टू द स्टूडेंट. ओके, बहुत ही अच्छा स्कूल है. अगेन देखो आगे क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर जो कि है 7 सेंटीमीटर. ओके, कुमुद रेडियस कितना लिखेंगे? 7/2 सेंटीमीटर। वेरी गुड. यहाँ पर नोट करते हैं ये वाला चीज पहले. अगेन उसके बाद इफ द ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क अप टू अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर. ओके, हाइट भी यहाँ मेंशन करा दिया हम लोग को, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइन. फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट. पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो जो ग्लास था उस ग्लास का वॉल्यूम निकालते हैं. तो ग्लास क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. और ये तो एक ग्लास का आया ना, हम लोग को टोटल 1600 ग्लास चाहिए. तो हम लोग जो भी अपना आंसर आएगा उसको 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो पहले एक का तो वॉल्यूम निकालते हैं। 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 120, और जो हम लोग का आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 1600 से। सर 12 भी करेंगे ना? ओके सॉरी, यहाँ पर 12 हम बाय मिस्टेक यहाँ पर दूसरा वैल्यू लिख दिए। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना, 12 होगा ये। फाइन। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके कोई बताएगा? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यूज यहाँ कट तो रही है। 462 सर 462। वेरी गुड, 462 एकदम राइट आ रहा है। यहाँ पर इसको कट कर लिए, 7 से 7 को भी कट कर लिए, तो 22 इंटू 366, 66 इंटू दिस 462, एक्सीलेंट, इंटू 1600, बिकॉज टोटल हम लोग को 1600 लोग को सर्व करना है। तो 1600 लोग को अगर हम लोग मान लो, 739,200। एक बार फिर बोलो ना, कितना आया? 739,200। ओके। अच्छा, ये जो आंसर है हेमंत, ये हम लोग यूनिट कौन सा यूज करेंगे, लिखेंगे क्या? सर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। अच्छा देखो, सिंस यहाँ पर देखो अगेन हम लोग को जो आंसर बोल रहा है वो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? सर डिवाइड बाय 1000। ओके, तो डिवाइड बाय 1000 करके इन टोटल क्या आंसर आ रहा है बोलो? 739.2 liters। वेरी गुड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क फॉर 1600 स्टूडेंट्स। भूमि, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके फाइन। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। एक बार ना खाली बस कंफर्म करना कि आप लोग को अगर क्लियर दिख रहा है कि नहीं पेज। यस सर, दिख रहा है। ओके। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा हेजी है बट ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं, उतना दिख रहा है। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब अगर मान लो हम लोग किसी रेक्टेंगुलर शेप को देखें, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप को फॉर एग्जांपल मान लो पेज है, पेज को हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, जैसे इन लोग भी यहाँ पर वही कर रहा है, पेज को फोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ वाला पार्ट होता है, आई मीन ये वाला पार्ट, जब हम लोग फोल्ड करेंगे ना इसको, तो देखो ये वाला पार्ट है ना एक्चुअली सर्कल बन जाएगा। आप लोग अपना अपना पेज लेके ट्राई कर सकते हो, पेज लेके हम लोग उसको अगर मान लो रोल करेंगे, तो जो लेंथ वाला पार्ट रहता है ना वो एक्चुअली सर्कल बन जाता है, या फिर ब्रेथ वाला जो पार्ट होता है वो सर्कल बन जाता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक जो पार्ट है वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो सर्कल बन गया, तो इसका जो बाउंड्री होगा वो बाउंड्री तो उतना ही होगा ना जितना इसका लेंथ था, मतलब रेक्टेंगुलर शीट का जो लेंथ रहेगा, सिंस वही वाला पार्ट सर्कल बनने वाला है, तो उसका भी तो लेंथ वही रहेगा ना जो रेक्टेंगुलर शीट का था पहले। हाँ सर। दर्शिता, समझ में आया आपको बात? हाँ सर। सर उसका मतलब फिर वो तो डायमीटर हुआ ना, फिर उसको हाफ करके रेडियस निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, वो देखो ये तो बाउंड्री जो होता है
एकता बताइए, बाउंड्री जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्कल में? सर डायमीटर। नहीं नहीं, डायमीटर नहीं बोलते, Circumference सरकमफेरेंस। है। वेरी गुड, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो लेंथ है, ये जो रेड वाला जगह जो मार्क कर रहे हैं, वो जो लेंथ है वो एक्चुअली सरकमफेरेंस बन जाएगा सर्कल का। तो इसका मतलब जो पहले लेंथ था अब वो सरकमफेरेंस हो गया। तो जो सरकमफेरेंस है उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? सरकमफेरेंस का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 22 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r। Pi r. एग्जैक्टली exactly. तो सरकमफेरेंस को हम लोग रिप्लेस करेंगे उसके फॉर्मूला से। एक बार फाइंड आउट करके बताओ आर कितना आएगा। अगर 2 पाई आर 22 है, सो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। 22/2। नहीं, 3.5 आई थिंक राइट आ रहा है हर्षिता का। 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 हाँ लिखेंगे। सर, 3.5 r. सो आर यहाँ पर रह जाएगा और 22 7 ऊपर चल जाएगा और 22 और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। सो ये और ये तो कट गया, तो आर का वैल्यू आया 7/2 या 3.5। ओके, खुशी आपको समझ में आया कि 3.5 या 7/2 कैसे आया? खुशी आपको वॉइस आ रहा है? हाँ सर। आपको समझ में आ गया आर का वैल्यू कैसे आया? हाँ सर। ओके फाइन। सर मेरे को नहीं आया। अच्छा ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ था कि सरकमफेरेंस जो है, अच्छा पहले आप लोग को ये समझ में आ गया सबको कि लेंथ को हम लोग सरकमफेरेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? हाँ सर। बिकॉज हम लोग वही वाला पार्ट को फोल्ड किए हैं, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग, आप लोग शीट लेके देख भी सकते हो, अगर आप शीट लोगे उसको फोल्ड करोगे और सर्कल बनाओगे, तो जो पार्ट पहले ब्रेथ होता था या फिर जो लेंथ होता था वो सर्कल का शेप ले लेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है कि लेंथ जो है यहाँ पर सर्कमफेरेंस का शेप ले लिया। नाउ लेंथ वाज 22 सेंटीमीटर, सो सर्कमफेरेंस भी 22 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को अपना स्टार्ट किए कि सर्कमफेरेंस का वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। नाउ सर्कमफेरेंस को रिप्लेस किए उसके फॉर्मूला से, विच इज 2 पाई आर। सो 2 पाई आर का वैल्यू हो गया 22। सो ऐसे करके हम लोग आर को फाइंड आउट किए, दैट इज 7/2। नाउ क्वेश्चन is asking कि find the volume of the cylinder. So what is the formula of volume of the cylinder? Pi r square h। Exactly. देखो हर्षिता है ना, हर्षिता ऑफलाइन क्लास मिस की थी, बट स्टिल देखो वो ऑनलाइन क्लास वीडियो देख के खाली समझ गई सारा फॉर्मूलास। नाइस, वेरी गुड। देखो वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का πr²h। अब तो देखो सब पता ही है हम लोग को, पाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, आर का वैल्यू ऑलरेडी पता है, एच जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बोल रहा है हाइट इज 16 सेंटीमीटर, सो एच भी पता है। जस्ट पुट करके बताओ कितना आंसर आएगा? 616 centimeter cube. 616 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सब लोग चेक करना यही आंसर आ रहा है। बाय द वे दिस इज राइट आंसर। हाँ 22/7, रेडियस हम लोग लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 और हाइट लिखेंगे 16। तो 7 7 कैंसिल, 2 से इसको काटे तो 8 आया, 2 से इसको काटे तो 4 आया। नाउ 4 इंटू 7 इज 28, 28 इंटू 22 इज 616। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले।
हाँ सर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर. How many cubic meter of soil must be dug out to make a well 20 meters deep and 2 meters in diameter? पता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन पूछा बहुत अजीब ढंग से. एक बार है ना, हेमंत से स्टार्ट करते हैं. हेमंत एक बार ट्राई करो, एक क्वेश्चन क्या बोला एक बार सबको समझाओ. सर वेल का वॉल्यूम निकालना है। एंड कैसे निकालना है, मतलब लाइक और भी तो और कुछ उसका बोल रहा हाइट निकालना है सर। सर उसका हाइट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है है. और देखो, पलक से स्टार्ट करते हैं. पलक आप बोलो कि क्वेश्चन एक बार क्या बोल रहा है, एक बार समझाओ सबको. सर इसमें बोला है कि एक वेल है जो कि हम लोग को उसको खोदना है। ठीक है, वेरी तो गुड. उसका कितना मीटर सॉइल, मतलब कितना मीटर क्यूबिक मीटर सॉइल निकालेंगे। तो क्यूबिक मीटर दिया हुआ है तो मतलब वॉल्यूम होगा। वेरी गुड. देखो, तो उसका बहुत वॉल्यूम बहुत सही बात है, एकदम सही समझ. देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग को कि हम लोग को एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल जो शेप होगा, मतलब उसके यहाँ पर दिया हुआ है कि वेल बनाना है, तो वेल मतलब वही सिलेंड्रिकल शेप ही बोल रहा है. तो यहाँ पर हम लोग को एक सिलेंडर शेप बनाना है, एक कुआं बनाना है, ठीक है. और वो जो कुआं में कितना हम लोग को मिट्टी का दरकार पड़ेगा, ये सारा चीज यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि जो 20 मीटर डीप बनाना है और 2 मीटर उसका डायमीटर रहेगा. तो पहले जो बात बोल रहा है उसको नोट कर लेते हैं कि हाइट जो है वो 20 मीटर है, इतना डीप बनाना है, 20 मीटर डीप. और जो उसका डायमीटर है वो दिया हुआ है 2 मीटर का. तो डायमीटर अगर 2 मीटर का दिया हुआ है तो रेडियस फिर 1 मीटर का होना चाहिए. ओके. अब एक तो बात समझना, एकदम सिंपल सा बात है ये. एक बात सोचो कि अगर है ना, हम लोग को हाइट 20 रखना है और रेडियस को 1 मीटर रखना है, तो हम लोग का वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कितना होगा. अगर आपको बोला कि 20 मीटर हाइट का एक वेल बनाना है जिसका रेडियस 1 मीटर है, तो हम लोग को कितना वॉल्यूम लगेगा, ये तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू एक बार प्लेस करके बताओ कितना कितना आ रहा है आंसर. सर 440/7। 440/7. ओके. 22/7. R is 1, H is 20. Okay. 400. 62.85. 62.85. Okay, 62.85 85. मीटर क्यूब. ओके. अच्छा, अब हम लोग को जो कुआं बनाना था ना, उसमें इतना वॉल्यूम का नीड होगा. तो एकदम सिंपल सा बात है ना, हम लोग सॉइल भी तो उतना ही डग आउट करेंगे ना. अगर ये मान लो यहाँ पर एक जमीन है, उससे हम लोग को सॉइल जो है वो डिग करके निकालना है, तो हम लोग इतना ही निकालेंगे ना, क्योंकि अगर हम लोग 62.85 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम को डग आउट किए, तो सिंपल सा बात है कि फिर वही वाला वॉल्यूम से हम लोग जो है वो 20 मीटर और 1 मीटर का एक तो वेल रेडी कर देंगे. जितना वॉल्यूम हम लोग को नीड होगा हम लोग उतना ही तो डग आउट करेंगे ना. तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट. सो हम लोग लिखेंगे 62.85 मीटर क्यूब soil must be dug out. दर्शिता समझ में आया आपको? दर्शिता आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर। सौम्य आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, ग्रेट. नाउ सी, नेक्स्ट नंबर में आते हैं, हम लोग मूव करते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इन पार्ट 1,
जो अबव हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े उसमें बोल रहा है कि द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इन पार्ट above is to be plastered at the rate of rupees 50 per meter square. Find the cost of plastering. एकदम सिंपल. देखो क्या बोल रहा है कि जो ऊपर अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका हम लोग को हाइट दिया था और साथ ही साथ में हम लोग को रेडियस भी दिया था. तो बोल रहा है कि अगर मान लो हम लोग उसको प्लास्टर करने का सोच रहे हैं, ठीक है. अब वेल को अगर प्लास्टर करना है तो सिंपल है. देखो ना हम लोग नीचे वाला पार्ट को कलर कर सकते हैं मतलब प्लास्टर कर सकते हैं, ना ऊपर वाला पार्ट को कर सकते हैं बिकॉज ऊपर में ओपन रहता है और नीचे वाला पार्ट जमीन के अंदर रहता है. तो साइड साइड वाला कोई करना होगा और यहाँ पर तो मेंशन भी किया है कि कर्व सरफेस एरिया कोई करना है. तो सौम्य आप ही बताइए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 pi RH. वेरी गुड. 2 पाई आर एच. वैल्यू प्लेस करते यहाँ हैं. खाली यार है। यहाँ पाई आर एच क्यों होगा? 2 पाई आर एच क्यों नहीं होगा? नहीं सर ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं. 2 पाई इज 22/7. सेम पिछला वाला ही है. आर का वैल्यू 1 लिखेंगे और एच का कितना दिया हुआ था पिछला में? 20. 20. ओके तो ये हो जाएगा 880 क्योंकि पिछला वाला 440 था. तो 880/7 लिखेंगे. तो 880/7 जो होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं. मतलब ये हम लोग का आया मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी. अच्छा अब कोई बताओ टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? ओके भूमि सर एरिया इंटू रेट. 285. ओके सर 880/7 देखो into एरिया इंटू रेट. हम लोग का आंसर ऑलरेडी पता चल गया है. तो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 880/7 और रेट यहाँ पर कितना बोल रहा है? 50 रुपया. तो 50. ओके मेरे को आंसर पता चल गया. हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. आप लोग भी कैलकुलेट करना. 6285.71. सो इतना रुपया टोटल हम लोग को खर्च करना पड़ेगा फॉर प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल. श्रेया क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? हाँ सर. ओके कुमुद आपको क्लियर है? हाँ सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में तब हम लोग मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ रोड रोलर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है डायमीटर भी उसका दिया हुआ है, उसका विड्थ भी दिया हुआ है. विड्थ मतलब क्या होगा मालूम है ना? विड्थ मतलब उसका हाइट. मतलब सिंस रोड रोलर है तो वो मतलब कि है तो सिलेंडर ही शेप बट वो ऐसे होगा ना रोड पे अगर होगा तो ऐसे. तो इसीलिए उसका यहाँ पर विद बोला है विद. ठीक है तो इसको हाइट ही कंसीडर करना मतलब ऐसा ही समझना हाइट बोल रहा है. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज इतना इतना मीटर. ओके सिंपल. देखो पहला बोल रहा है कि प्लेग्राउंड जो है वो बता दिया कितना है. ठीक है एक तो बात समझना है यहाँ पर क्या अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये एक प्लेग्राउंड है, ये मान लो एक प्लेग्राउंड है. ठीक है हम अगर रोलर को जब इस पे मूव करेंगे तो रोलर को ना मेरे को कर्व सरफेस एरिया में मूव करना पड़ेगा. एकदम ध्यान से सोचो. मान लो एक रोलर है जिसको हम लोग प्लेग्राउंड पे चला रहे हैं तो हर बार है ना
उसका कौन सा वाला पार्ट जो है वो जमीन को टच करेगा? हर बार सोचो, कर्व सरफेस एरिया ही करेगा। एक बार इमेजिन करो एक तो रोलर को दिमाग में, देखो कर्व सरफेस एरिया वाला जो पार्ट है वो जमीन पे टच होगा, क्योंकि देखो उसका ये वाला जो पार्ट है सर्कल वाला साइड वाला और इस साइड वाला, ये तो साइड में रहेगा ना, जमीन को थोड़ी ना टच करेगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो प्लेग्राउंड है वो कितना एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसका लेंथ दिया हुआ है 120 और ब्रेथ दिया हुआ है 44। प्लेग्राउंड का एरिया का फॉर्मूला कोई को पता है? Length into breadth. एग्जैक्टली, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ के बेस पे एरिया कितना आएगा इसका? 120 इंटू 44 कितना हो जाएगा? 5280। डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, सॉल्व अभी नहीं करे तो। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपका बात सही है कि हम लोग इसको ऐसे भी रहने सर दे। 5280। एग्जैक्टली 5280, तो हम लोग नोट कर लेते हैं 5280 मीटर स्क्वायर, ये है प्लेग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग को ये बताना पड़ेगा, सिंस हम लोग को कर्व सरफेस एरिया इस पे रोल कराना है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा पहले हम लोग को ये भी बताना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले। सर इसमें रेडियस कितना होगा? 0.7/2 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो ध्यान से करना बिकॉज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। ओके, भूमि का आंसर आ गया 2.64। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर इसका रेडियस 0.35 आ रहा है, राइट है ये? हाँ एकदम राइट है। देखो डायमीटर है इसका 7/10 और नीचे में डिवाइडेड बाई 2 भी कर देंगे बिकॉज रेडियस है, और हाइट इसका है 1.2 तो 12 लिख देते हैं और नीचे में 10 लिख देते हैं। 7 7 कैंसिल, 10 यहाँ पर 10 को भी काटते हैं, 2.64। इसको काट लेते हैं 6। 12 इंटू 22, ये 10 है यहाँ पर अभी, 264 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 2.64 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को ये पता चल गया कि कितना मीटर स्क्वायर है। अब कितना बार चलाना होगा ये पता कर लेते हैं। अगर एक बार चलाने से सिर्फ 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, तो 5280 मीटर स्क्वायर कवर करने के लिए कितना बार चलाना पड़ेगा? तो ये कैसे कैलकुलेट करते पता है? हाँ सर, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया। हाँ एग्जैक्टली, डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5280 और उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2.64 से, तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना बार उसको टर्न कराना पड़ेगा। सर 2000। 2000 बार, यस। तो टोटल 2000 राउंड अगर वो मिनिमम चलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है एक बार जहां चला वापस से वहां चल गया, क्योंकि उसको टर्न करेगा, यू टर्न, ये टर्न, ऐसे करके उसका वेस्ट होगा चांसेस। लेकिन बोल रहा है कि 2000 जो है वो मिनिमम है, इससे ऊपर हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। इसीलिए यहाँ बोला भी है देखो कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 2000। इतना तो करना ही होगा चाहे कैसे भी चलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7.1। देखो यहाँ पर बोर्ड है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसको लिख लेते हैं कि वॉल्यूम दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
तो वॉल्यूम को इससे हम लोग रिप्लेस करेंगे 448 और पाई। तो यहाँ देखो पाई और पाई पहले ही कैंसिल हो गया। हाइट हम लोग 7 पुट कर देते, तो रेडियस कितना आएगा? आर स्क्वायर 8 डिवाइड हो जाएगा 448/7, तो 448/7 होता है 64। आर स्क्वायर का वैल्यू 64, सो आर हो जाएगा √/64, दैट इज 8। वेरी गुड। ये समझ में आया आप लोग को बात? देखो वॉल्यूम दिया हुआ था तो हम लोग वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम लिख दिए, अब वॉल्यूम को उसके फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिए। नाउ लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये आप लोग समझो आप लोग का होमवर्क है। ये वाला आप लोग करोगे और 7 का पार्ट 2 करोगे और 8 नंबर करोगे, बस। फाइन, सिर्फ ये आप लोग को 3 क्वेश्चन करना है। तब तक हम लोग के अभी चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनलाइन में स्टार्ट करेंगे। ओके सर हम लोग अभी ऑफलाइन कर